एवरीवन, आज के वीडियो में हम बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 8 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ को पढ़ेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सेल जो वर्ड है वो सेलुला से आया है। सेलुला वर्ड लैटिन का वर्ड है जिससे मिलके बना है सेल वर्ड बना है। ओके, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। उन्होंने ओक के ट्री में, ओक एक ट्री का नाम है, उन्होंने ओक के ट्री के बार्क पार्ट को रिमूव किया। बार्क पार्ट क्या होता है हम आपको दिखाते हैं। देखिए, आपने इस प्रकार प्लांट के इस प्रकार के स्ट्रक्चर को देखा होगा। इस पार्ट को कहते हैं बार्क। उन्होंने ओक ट्री के बार्क पार्ट को रिमूव किया, जो कि डेड पार्ट ऑफ प्लांट, जो प्लांट का डेड पार्ट था, उन्होंने उसमें माइक्रोस्कोप से, उन्होंने उसी समय अपना माइक्रोस्कोप बनाया था, उसी से उन्होंने देखा कि मधुमक्खी के छत्ते के समान कुछ कोष्ठ के समान स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, और उसी को इन्होंने नाम दिया सेल। क्या नाम दिया उन्होंने उसी को? सेल। क्या किया उन्होंने? एक ट्री था, ओक ट्री, उन्होंने देखा उसमें उसके बार्क पार्ट को रिमूव किया, मीन्स काटा, और उसके कई सारी स्लाइड्स ले ली। जैसे प्याज में कई सारी स्लाइड्स हमको मिलती हैं, उसी प्रकार उन्होंने इस प्रकार के स्ट्रक्चर उन्होंने देखे और उसमें से कई सारे स्लाइड्स निकाल लिए। और उसमें उन्होंने अपने माइक्रोस्कोप से देखा कि कई सारे कोष्ठक दिखाई दे रहे थे, जो कि हॉलो स्पेस थे, जिसमें हॉलो स्पेस था, और उसी को उन्होंने नाम दिया सेल। अब देखिए उसके आगे क्या है। लीवेनहॉक, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने लिविंग सेल को देखा। जो रॉबर्ट हुक ने सेल देखा था वो डेड सेल था, वो प्लांट का डेड पार्ट था। देखिए, ये प्लांट का डेड पार्ट होता है, और रॉबर्ट हुक ने उसी को देखा था। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने लिविंग सेल को पहली बार देखा। उसके बाद दो साइंटिस्ट आते हैं, स्लाइडेन एवं स्वान। स्लाइडेन एवं स्वान गिव सेल थ्योरी। स्लाइडेन और स्वान ने सेल थ्योरी दी। स्लाइडेन बॉटनिस्ट हैं और स्वान जूलॉजिस्ट हैं। सेल थ्योरी इन्होंने क्या दिया? सेल थ्योरी में क्या बताया इन्होंने? ऑल दी ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड देयर प्रोडक्ट। दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, इस वर्ल्ड में जितने भी ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं, उनका जो बॉडी होता है वो सेल से मिलके बना होता है, और उनके प्रोडक्ट में सेल के उत्पाद से मिलके बना होता है। समझ में आया? क्या बताया इन्होंने? सेल थ्योरी क्या दी? ऑल दी ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड देयर प्रोडक्ट। सभी ऑर्गेनिज्म सेल और उसके उत्पाद से मिलके बने होते हैं, यही उन्होंने बताया, स्लाइडेन एवं स्वान ने बताया। और देखिए, इनका मॉडिफिकेशन करने के लिए एक नए साइंटिस्ट आए जिनका नाम था रुडोल्फ विर्चाउ। रुडोल्फ विर्चाउ ने बताया ऑल सेल कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, मीन्स सभी सेल बनते हैं पुराने सेल से। ऑल सेल कम फ्रॉम, ऑल सेल मीन्स सभी सेल आते हैं, कहाँ से आते हैं? प्री एग्जिस्टिंग सेल से, मीन्स पुराने सेल से। देखिए, सेल जब हमारे शरीर में क्लॉटिंग हो जाती है तो कुछ दिन में वो घाव भर जाता है, हम चोट लग जाती है हमें, तो वो कुछ ही दिन में घाव भर जाता है। मीन्स सेल कई सारे पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। एक सेल 2 या फिर 4 पार्ट में डिवाइड होता है, और वो 4 या फिर 2 पार्ट कई सारे सेल्स में डिवाइड होता है। इसी प्रकार कई सारे सेल्स हमारे शरीर में बनते रहते हैं, और इसी प्रकार ऑर्गन्स बनते हैं। ओके, अब देखिए आता है क्या, वाई वी आर कॉल्ड दिस सेल ऑफ सेल, मीन्स हम सेल को सेल क्यों कह रहे हैं? देखिए, इसका रीज़न, पहला रीज़न है जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? डीएनए या फिर आरएनए को ही हम जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। ये आपको हम आगे बताएंगे डीएनए क्या होता है और आरएनए क्या होता है। बस आप पहले समझिए जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल वह मटेरियल होता है जो कि इन्फॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र करता है। इसको इजी वे में हम समझें तो जेनेटिक मटेरियल वह मटेरियल है जो सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाता है। देखिए, हम अपने मम्मी पापा के समान क्यों देखते हैं? क्योंकि उनका जेनेटिक मटेरियल हमारे बॉडी में आया है, और जो आगे जनरेशन आएगी उनमें हम सभी का जेनेटिक मटेरियल जाएगा। ओके, तो जेनेटिक मटेरियल में हमने क्या समझा कि जेनेटिक मटेरियल इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है, जो कि डीएनए या फिर आरएनए हो सकता है। देखिए, ज़्यादातर वायरस या फिर बैक्टीरिया जो कि प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें ज़्यादातर आरएनए पाया जाता है, जिसे हम राइबोज न्यूक्लिक एसिड कहते हैं, और यूकैरियोट्स में डीएनए होता है, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ये हम आपको आगे बताएंगे। अब दूसरा रीज़न है सिस्टोल। पहला रीज़न था
कि हमने सेल को सेल क्यों कहा, जेनेटिक मटेरियल, और दूसरा क्या है, सिस्टोल। देखिए हमने यहाँ पे पढ़ा सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। सेल को हम क्या कहते हैं, यूनिट ऑफ लाइफ मीन्स सेल जो है जीवन की आधारभूत इकाई है। सेल के बिना कुछ भी नहीं होता। जैसे एक घर के निर्माण के लिए हमें ईंट, सीमेंट और कई सारी बेसिक चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार एक बॉडी या फिर ऑर्गन के फॉर्मेशन के लिए सेल की आवश्यकता पड़ती है। सेल सबसे बेसिक इकाई है किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी को बनाने के लिए। अब देखिए क्या हम पढ़ रहे थे, सिस्टोल। सिस्टोल क्या होता है, एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है। सिस्टोल एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है। अब देखिए यहाँ पे सेल ऑर्गेनेल प्लस सिस्टोल मिला, इन दोनों को मिला के बनता है साइटोप्लाज्म। सेल ऑर्गेनेल क्या चीज़ है, देखिए हम जानते हैं कि हमारे शरीर में डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे ये देखिए आपको दिख रहा है लीवर, ये देखिए लंग्स दिख रहा है, ये देखिए किडनी दिख रहा है, ये है क्या, स्टमक। ओके, आपको स्टमक दिख रहा है। अब इनमें छोटे छोटे सेल्स प्रेजेंट होते हैं और इन सेल से मिलके बनता है एक ऑर्गन, और इस सेल में भी प्रेजेंट होता है छोटे छोटे इनके ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं जिससे हम ऑर्गेनेल कहते हैं। ये ऑर्गेनेल क्या क्या हो सकते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी बॉडी, ये सभी हो सकते हैं। देखिए हमने क्या पढ़ा, सेल ऑर्गेनेल, ये देखिए सभी सेल ऑर्गेनेल हो गए, प्लस सिस्टोल जेली लाइक स्ट्रक्चर, इन दोनों को मिला के बनता है साइटोप्लाज्म। अब देखिए साइटोप्लाज्म, अब देखिए अगर हम साइटोप्लाज्म से सेल ऑर्गेनेल को हटा देते हैं तो बचता क्या है, सिस्टोल, एक जेली लाइक स्ट्रक्चर बचेगा। अगर हम जेली लाइक स्ट्रक्चर में डाल दें सेल ऑर्गेनेल को, जेली लाइक स्ट्रक्चर में हम सेल ऑर्गेनेल को डाल देते हैं तो बनता है साइटोप्लाज्म। समझ में आया आपको, क्या हमने बताया, सिस्टोल जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, सेल ऑर्गेनेल और सिस्टोल को मिला के बनता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में से अगर हम सेल ऑर्गेनेल को हटा देते हैं तो बचता है सिस्टोल, मीन्स जेली लाइक स्ट्रक्चर केवल बचता है। अगर हम जेली लाइक स्ट्रक्चर में डाल दें सेल ऑर्गेनेल तो बनता है साइटोप्लाज्म। अब देखिए सेल ऑर्गेनेल मीन्स लिटिल ऑर्गन, मीन्स छोटे छोटे ऑर्गन्स को हम क्या कहते हैं, लिटिल ऑर्गन्स। सेल के अंदर ये सभी ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं जिससे हम सेल ऑर्गन्स कहते हैं। अब आगे क्या है देखिए, अब देखिए जो हमने आपको सेल बताया कि सेल को हम सेल क्यों कहते हैं, तो इसका पहला रीज़न था जेनेटिक मटेरियल, दूसरा रीज़न था सिस्टोल और तीसरा रीज़न है प्रोटेक्टिव बैरियर। जो हमने आपको सेल बताया उसका प्रोटेक्टिव बैरियर होता है जिसे हम सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। इसे पढ़ने से पहले हम पढ़ते हैं ऑर्गन को। ऑर्गन की डिफिनीशन समझते हैं कि ऑर्गन किसे कहते हैं, अ स्ट्रक्चर इन आवर बॉडी विच हैव स्पेसिफिक शेप एंड परफॉर्मिंग डिफिनिट फंक्शन इज कॉल्ड ऑर्गन। देखिए ऑर्गन वह स्ट्रक्चर होता है हमारी बॉडी में, वह स्ट्रक्चर होता है जो करता है स्पेसिफिक शेप, जिसका स्पेसिफिक शेप होता है, आकार होता है, एंड परफॉर्म करता है डिफिनिट फंक्शन, जिसका निश्चित कार्य होता है, इन इज कॉल्ड सेल, जिसका निश्चित कार्य होता है। देखिए हमारे शरीर में हमने आपको बताया किडनी, लंग्स, हार्ट, बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं। इन सब का एक डिफिनिट वर्क होता है। जैसे हार्ट का वर्क क्या है, ब्लड को पंप करना। किडनी का वर्क क्या है, ब्लड को प्योरीफाई करना। स्टमक का क्या वर्क है, फूड को डाइजेस्ट करना। इन सभी ऑर्गन्स के डिफिनिट फंक्शन होते हैं। अब देखिए आगे क्या है, देयर आर 2 टाइप ऑफ मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन के 2 टाइप होते हैं, पहला सेमी परमिएबल, दूसरा सेलेक्टिव परमिएबल। सेमी परमिएबल एक झिल्ली नुमा स्ट्रक्चर होता है जिससे हम, परमिएबल का मतलब होता ही है झिल्ली। सेमी परमिएबल यह वह मेम्ब्रेन है जो कि किसी भी पदार्थ को अपने अंदर आने देता है, जबकि सेलेक्टिव परमिएबल वह मेम्ब्रेन होता है जो कि कुछ सेलेक्टिव पदार्थ को ही अपने अंदर आने देता है, सेलेक्टिव मटेरियल को ही अपने अंदर आने देता है। सेलेक्टिव परमिएबल के बाहर गार्ड के रूप में प्रोटीन्स लगे होते हैं जो कि यह निर्धारण करते हैं कि कौन सा पदार्थ अंदर आएगा और कौन सा बाहर जाएगा, जबकि सेमी परमिएबल के अंदर कोई भी मटेरियल आ सकता है। अब देखिए सेल को 2 भागों में बांटा गया है, पहला प्रोकैरियोटिक और दूसरा यूकैरियोटिक। देखिए दोनों ही वर्ड में एक वर्ड कॉमन आपको दिख रहा है, कैरियोट और दूसरा कैरियोट। इसमें भी कैरियोट दिख रहा है आपको, इसमें भी कैरियोट दिख रहा है। एक्चुअली कैरियोट का मतलब होता है न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस क्या चीज़ है, न्यूक्लियस वह घर है जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल रहता है। जेनेटिक मटेरियल को हमने आपको बताया
कि जेनेटिक मटेरियल में इंफॉर्मेशन सेव रहता है जो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होता है, स्थानांतरण होता है। तो जेनेटिक मटेरियल, तो न्यूक्लियस जेनेटिक मटेरियल का घर है। देखिए क्या है, ये आपको हाउसनुमा, देखिए आपको ये घर दिख रहा है जिसे हम कहेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और देखिए जेनेटिक मटेरियल उसके अंदर है। अब मान लो एक सिटी है, देखिए ये क्या है, एक सिटी है। अब इस सिटी के अंदर जेनेटिक मटेरियल ऐसे ही घूम रहा है, कोई हाउस में नहीं है, उसका कोई निश्चित घर नहीं है। तो उस प्रकार के हम जेनेटिक मटेरियल को कहेंगे प्रोकैरियोटिक जेनेटिक मटेरियल। देखिए प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव टाइप या फिर फाल्स, जिसे ओल्ड टाइप कहते हैं, बहुत ही पुराने टाइप का न्यूक्लियस जिसमें होता है, या फिर बहुत ही पुराने टाइप के सेल होते हैं, सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं। जबकि यूकैरियोटिक का मतलब होता है न्यू या फिर ट्रू। ट्रू का मतलब मीन्स उसमें सच में न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, जबकि यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस पाया जाता है। यूकैरियोटिक का मतलब होता है बहुत ही मॉडर्न टाइप के ऑर्गेनिज्म। देखिए प्रोकैरियोटिक में जितने ऑर्गेनिज्म आते हैं उनके अंदर जेनेटिक मटेरियल तो होता है, लेकिन उनके ऊपर प्लाज्मा जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, देखिए इसके ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, उनके ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है। जबकि यूकैरियोटिक में जो भी ऑर्गेनिज्म आते हैं उनके जेनेटिक मटेरियल के ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। देखिए ट्रू सेल में क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्लस जेनेटिक मटेरियल इज इक्वल टू न्यूक्लियस। क्या बन रहा है, न्यूक्लियस। जेनेटिक मटेरियल और न्यूक्लियर को मिला के बन रहा है क्या, न्यूक्लियस। प्रिमिटिव टाइप का सेल में मीन्स प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस माइनस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो बनता है क्या, जेनेटिक मटेरियल। ओके, अब देखिए यहाँ पे यही हमने बनाया है, ये देखिए है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को हटा दिया हमने, तो क्या बचा, जेनेटिक मटेरियल। प्रोकैरियोटिक में होता है केवल जेनेटिक मटेरियल, जबकि यूकैरियोटिक में जेनेटिक मटेरियल के ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होता है। ओके, अब हम आगे देखते हैं क्या है। आप याद रखिएगा सेल दो प्रकार के होते हैं, प्रोकैरियोटिक और दूसरा यूकैरियोटिक। प्रो का मतलब होता है बहुत ही प्रिमिटिव टाइप के सेल, और यू का मतलब होता है बहुत ही न्यू टाइप के, बहुत ही ट्रू टाइप के, बहुत ही मॉडर्न टाइप के सेल जिनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। अब आगे देखते हैं क्या है, न्यूक्लियस डिवाइड ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। देखिए न्यूक्लियस डिवाइड होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में, जिसे हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल है उनके अंदर न्यूक्लियोइड होता है, न्यूक्लियस ना होकर के न्यूक्लियोइड होता है। देखिए न्यूक्लियस में से हमने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन माइनस किया तो क्या आया, न्यूक्लियोइड। इनके अंदर जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है, जिनके अंदर ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्लस जेनेटिक मटेरियल दोनों होता है, उनके अंदर जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है। अब देखिए जैसे वायरस में ये देखिए ये नहीं होता है, इसे हमने माइनस कर दिया, मीन्स ये जो हाउस टाइप का स्ट्रक्चर बना है इसे हमने माइनस कर दिया, तो ये हो गया वायरॉइड। जैसे हमने कहा न्यूक्लियोइड में क्या था, जेनेटिक मटेरियल के ऊपर ये नहीं था, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं था, जिसे हमने न्यूक्लियोइड कहा। और वायरस में इनका वायरल मेम्ब्रेन नहीं था, जिसे हमने वायरॉइड कहा। इनके अंदर जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है। देखिए प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में सेल में अंतर क्या है। प्रोकैरियोटिक सेल में जैसा कि हमने आपको बताया न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है, मीन्स उनके जेनेटिक मटेरियल के ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस होता है, मीन्स जेनेटिक मटेरियल के ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। दूसरा है सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए इनके अंदर प्रेजेंट रहता है, जबकि इनके अंदर लीनियर डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। तीसरा है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, इनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल एब्सेंट होते हैं, इनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल प्रेजेंट होते हैं। इनके अंदर राइबोसोम 70 इस प्रकार का पाया जाता है, और इनके अंदर राइबोसोम 80 इस प्रकार का पाया जाता है। 70 और 80 को हम आगे बताएंगे। देखिए सेल ऑर्गेनेल में सिंगल मेम्ब्रेन होगा, या डबल मेम्ब्रेन बाउंड होगा, या मेम्ब्रेन लेस होगा। सिंगल मेम्ब्रेन देखिए इस प्रकार का होगा। डबल मेम्ब्रेन बाउंड में आते हैं न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, तीसरा क्लोरोप्लास्ट। मेम्ब्रेन लेस होता है राइबोसोम, सेंट्रोसोम, जिसे सेंट्रियोल भी कहते हैं। ये सभी राइबोसोम, सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल मेम्ब्रेन लेस होते हैं। सो हम अपना वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू।